गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापारं वाराणसीपुरीपतिं भजो विश्वनाथम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालपरिपीत परागपुञ्जम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आवो प्यारी मोहना मैं आँखी मूंदी रहूं तो ना मैं देखूं और को ना तो सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे प्रभु। अस्मदाचार्यं पर्यान्तं वन्दे गुरु परम्परा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए माखन चोर जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा रानी सरकार की, शंकर भगवान की।
समस्त ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राधेश्याम। समस्त आए हुए हमारे भगवत भक्त श्रोता सबका हम इस व्यासपीठ से जितने हमारे बुजुर्ग लोग आए हैं सबसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। और हमारे जो भाई हैं उनके लिए ठाकुर से बस यही प्रार्थना है कि इनकी झोली ठाकुर जी खुशियों से भरे। हमारी प्यारी प्यारी बहनें, हमारी माताएं, इस ग्राम के जितने भी भक्त भोले बाबा के दरबार में पधारे हैं तो हम अपनी व्यासपीठ से सभी का सम्मान करते हैं। देखिए, मेरे मन में एक इच्छा थी कि हम भोले बाबा को अपनी कथा सुनाएं। ये बिल्कुल सत्य बात है। मुझसे किसी ने कहा कि दीदी आप हर जगह कथा सुनाती हैं तो एक कथा भोले बाबा के निमित्त आप सुनाइए। मैंने कहा जब मेरे पास समय होगा तो सुनाएंगे, लेकिन ईश्वर की कुछ ऐसी अनुकंपा हुई कि मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि यहाँ भोले बाबा स्वयं हमें बुला रहे हैं। और कथा के परम श्रोता हैं भोले बाबा और वक्ता भी हैं भोले बाबा। भोले बाबा ने ही रामायण को समझा और सबसे पहले रचना भोले बाबा ने ही की। रामायण सत कोटि मऊ ली महेश जी जान। 100 करोड़ों रामायणों का अर्थ भाव प्रभु के चरित्र को यदि किसी ने जाना है तो केवल भोले बाबा ने। और इसकी रचना भी की है। रच महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय। कथा का भी समय होता है। ऐसा नहीं कि जब मन चाहा तब कथा प्रारंभ हो गई। सुसमय पाई सुसमय शिवासन राखा। इस चौपाई का अर्थ समझिएगा, ठीक है? प्रेम से बोलिए। और कुंभज जी के आश्रम में भी गए कथा सुनने के लिए। तो जब 3 लोग के ठाकुर कथा सुनने के लिए जा सकते हैं तो हम सब लोग तो सामान्य हैं, हमारी कोई गणना नहीं है। तो कथा कहीं भी हो, हम सबको अपना जो विरोध है उसको त्याग करके और कथा में सम्मिलित होना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कल के सुंदर पावन प्रसंग में हम सभी भक्तों ने सती जी का चरित्र सुना। सती जब नहीं मानी, भोले बाबा ने कुछ देवगण कहा ले जाकर के कि तुम कुछ देवगण ले जाओ अपने साथ में। और सती दक्ष के यहाँ पहुंच गई। और जब दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो कतौ नदी संभु कर भागा। जब अपने पति का कोई स्थान नहीं देखा तो सती को क्रोध आ गया और सती ने योग की अग्नि से अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। नारद बाबा ने वीणा उठाई और हरि गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए नारद बाबा कैलाश पर पहुंच गए और जा करके भोले बाबा को सूचना दी
तो भोले बाबा को क्रोध आ गया और परीक्षित जी भोले बाबा ने क्रोध में एक जटा निकाली और जो ही पटकी तो वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र को आदेश दिया तो दक्ष के यज्ञ में गया और दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने लगा। भृगु महाराज ने कुछ रोकना चाहा तो भृगु महाराज की दाढ़ी को नोच लिया और मणि नाम के दैत्य ने भृगु महाराज को बांध लिया और वीरभद्र ने दक्ष को बांधा। वीरभद्र को क्रोध आया तो दक्ष का शीश काट दिया। अब समस्त देवता ब्रह्मा विष्णु जितने भी देवता थे सब भोले बाबा की प्रार्थना करने लगे। भोले बाबा ऐसे हैं कि एक लोटा जल और धतूरे का फल यदि आप भाव से समर्पित कर देंगे तो भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा प्रसन्न हो गए और भोले बाबा ने बकरे का शीश लगाया और दक्ष का यज्ञ सफल कराया। इसके बाद सुंदर सती अनसुईया का पावन चरित्र आता है, अत्रि और अनसुईया का। ये चित्रकूट में निर्विंध्या नदी के किनारे पावन तट पर रहते थे और अशोक पलाश के वृक्षों में खड़े होकर इन्होंने दिव्य तप किया। 100 वर्षों तक दिव्य तप किया और तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आ गए। आपने सुना होगा कि सती अनसुईया ने इन तीनों देवताओं के ऊपर जल फेंका तो ये तीनों देवता 3-3 महीने के बन गए शिशु और तीनों देवता आए और बोले अनसुईया से कि हमें नग्न होकर के भोजन कराइए। ये कथा आपने सुनी है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं आती है। इनकी तपस्या के प्रभाव से तीनों देवता जब प्रकट हो गए तो अत्रि महाराज बोले कि हमने तो एक देवता की आराधना की थी। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या से हम इतने प्रभावित हो गए कि हम तीनों ही चल करके आ गए। अत्रि महाराज बोले कि मैं प्रभु आपको पुत्र रूप में चाहता हूं। और जब ऐसा कहा तो ब्रह्मा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसी कारण से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा नामक पुत्र अत्रि को प्राप्त हुआ और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी महाराज पुत्र के रूप में अत्रि को प्राप्त हुए और शंकर के अंश से दुर्वासा मुनि ये पुत्र रूप में अत्रि महाराज को प्राप्त हुए। वो 6-6 महीने के नहीं बन गए थे। इन्हीं के अंश से ये 3 पुत्र अत्रि और अनसुईया को प्राप्त हुए। समय का अभाव है इसलिए हमने आपको श्लोक भी नहीं सुनाया और अभी संकीर्तन भी नहीं प्रारंभ किया है। एक दिन गंगा अपवित्र हो गई, गंगा के मन में मैल आ गया तो गंगा भगवान क्षीर सागर नारायण के पास पहुंची और कहती हैं कि मेरे मन में मैल आ गया। ये कथा हम अंशुल के लिए सुना रहे हैं। मैल आ गया है
तो बोले मेरे जल को कोई पवित्र कर दे। तो भगवान बोले इसका उपाय मेरे पास नहीं है, इसका उपाय तुम नारद के पास जाकर के पूछो। नारद बाबा ने बताया कि यदि कोई सती नारी तुम्हारे जल का स्पर्श कर लेगी तो गंगा तुम पुनः पवित्र हो जाओगी। गंगा मैया लक्ष्मी के पास पहुंची और बोली कि तुम मेरे जल में स्नान कर लो। लक्ष्मी कहती हैं कि कहीं ना कहीं मेरे मन में भाव कुछ ना कुछ गलत आ ही जाता है अपने स्वामी के लिए, तो मैं सती नारी नहीं हूं। कैलाश पर गई पार्वती जी ने भी मना कर दिया, ब्रह्माणी ने भी मना कर दिया। अब नारद बाबा से जब पूछती हैं तो नारद बाबा कहते हैं कि चित्रकूट में यदि कोई नारी है तो सती अनसुईया, यदि वो तुम्हारे जल में स्नान कर लेगी तो तुम पवित्र हो जाओगी। आज जब नारद के वचनों को ऐसा सुना गंगा ने, तो गंगा चित्रकूट में पहुंची और चित्रकूट में जाकर के सती अनसुईया से कहा कि तुम मेरे जल में स्नान करो। सती अनसुईया ने जल में स्नान किया और गंगा को पवित्र किया। लेकिन जब गंगा जाने लगी तो बोली कि कलयुग के लोग कैसे विश्वास करेंगे। तब एक मंदाकिनी नाम की धारा वहां पर गंगा ने अपनी प्रवाहित की। तभी नहीं कहते हैं सुरसरी नाम धार नाम मंदाकिनी। इस प्रकार से सती अनसुईया का पावन चरित्र आप सभी भक्तों ने श्रवण किया। तो आइए दो पल प्रभु नाम का संकीर्तन सुने और इसके बाद सुंदर कथाओं से अपने मन मंदिर को जोड़ें। और आज 3 लोक के ठाकुर का जन्म उत्सव भी है, तो हम तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग पधारें और हमारे और भोले बाबा के धाम की शोभा को बढ़ाएं और अपने जीवन को भी धन्य बनाएं। आइए दो पल प्रभु नाम का संकीर्तन और इसके बाद सुंदर कथा में प्रवेश करें। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा।
जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा। राधे जय हो।
से बोलिए राधा कृष्ण जी महाराज की जय जय। इसके बाद जय श्री राधे। भाई इतना अमूल्य समय, इतना अगर सब लोग समय निकाल दें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उत्तान पाद सुंदर। इसके बाद परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि अभी तक आपने कन्याओं के वंश की कथा हमें सुनाई है, अब आप ऐसा करिए कि हमें उनके पुत्रों के भी वंश की कथा सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी ने ध्रुव जी का पावन चरित्र सुनाया। इसके बाद श्री सुखदेव जी ने बताया कि उत्तान पाद की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। सुनीति जो सुंदर नीत वाली थी और सुरुचि, अब सबका मन भोले तुम्हारे में लगा है और हमें लग रहा आज अभय का कुछ मन अच्छा नहीं है। क्यों? 2 रात का जगह तभी इतना मुंह उतरा हुआ है। चेहरे की प्रसन्नता आज अभय की गायब है। हाँ? प्रेम से बोलिए ओ अभय, तुम्हारा मुख तो हमें प्रसन्न ही अच्छा लगता है। तो इनकी 2 पत्नियां थी, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। सुनीति जो थी वो सुंदर नीत वाली थी और सुरुचि जो थी वो रूप वाली थी। लेकिन राजा उत्तान पाद का देखिए, अभी हम कथा को बढ़ाएंगे क्योंकि आज भगवान का जन्म उत्सव है। अभी तो बढ़ाए दे रहे हैं। उत्तान पाद का निज का कोई चरित्र नहीं है, लेकिन उत्तान पाद के जो पुत्र थे ध्रुव, उनके चरित्र के कारण राजा उत्तान पाद का भी चरित्र इस श्रीमद् भागवत महापुराण में उनका भी नाम आता है। क्योंकि ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। इतनी छोटी कम आयु में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इस कारण से राजा उत्तान पाद के नाम को भी हम लोगों ने जाना। किसके कारण? ध्रुव जी के कारण। एक आपको बात बताएं, एक सामान्य बेटे की पहचान किससे होती है? पिता से। और जो नहीं, अमुक लोग तिवारी जी कहते हैं, से आपका कोई पुत्र हो तो क्या कहेंगे? ये तिवारी जी का पुत्र है। बोले ये अमुक का पुत्र है। लेकिन कोई कोई बालक इतना तेजस्वी होता है, इतना तेजवान ऊर्जावान होता है कि उस बालक के कारण पिता की पहचान होती है, पिता का महत्व बन जाता है। इसके बाद राजा बने उत्कल, और उत्कल राज्य नहीं चला पाए, तो उत्कल ने
ये राज्य अपने विमात भाई वत्सर को दे दिया और उत्कल वानप्रस्थ सन्यासी बन गए और भगवान का ध्यान करने लगे। वत्सर के 6 पुत्र हुए और इसी वंश में एक बेटा हुआ अंग। अंग बड़े ही धार्मिक थे, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। तो राजा अंग ने यज्ञ कराया और आचार्यों से कहा कि तुम वैदिक मंत्र पढ़ो। तो इन्होंने जो यज्ञ की सामग्री थी उससे इन्होंने वैदिक मंत्र नहीं पढ़ करके बल्कि तांत्रिक मंत्र पढ़े और उसके प्रभाव से एक काला काला पुरुष उत्पन्न हुआ अपने हाथ में खीर लेकर के। सुनीता को वो खीर दी। सुनीता गर्भवती हुई और कुछ दिनों के बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था बेन। राजा अंग जितने ही धार्मिक थे, बेन उतना ही बिगड़ता चला गया। बेन उतना ही अधार्मिक था। राजा अंग अपने पुत्र से दुखी होकर के एक दिन बिना बताए, देखिए नहीं आप लोग परीक्षित जी, मान लो कभी माता जी से आपकी खुट्ट खाए हो जाए तो ये नहीं कि बता के जाए आज हम जा रहे हैं हरिद्वार। बिना बताए राजा अंग ने किसी को नहीं बताया, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया और वानप्रस्थ को चले गए, सन्यासी हो गए जाकर। रात्रि की काली घनघोर अंधेरी में राजा अंग निकल गए और जब राजा अंग चले गए तो सिंहासन खाली हो गया। अब प्रजा को चिंता होने लगी कि राजा किसको बनाया जाए। तो सबने कहा कि राजा का पद खाली है तो सुनीता को राजा बना दिया जाए। सुनीता ने कहा मेरे हाथ से राज्य नहीं चल सकता है, ऐसा करो कि तुम मेरे पुत्र बेन को राजा बना दो। बेन कुछ कम सुधरे थे और जब राजा बन गए तो और सुधर गए। इसने ब्राह्मणों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। भृगु महाराज को क्रोध आया तो हुंकार मारी तो वेन का शरीर जल करके भस्म हो गया। और जब वेन का शरीर जल गया तो इसकी जो माँ थी, इसने वो जले हुए शरीर को कुछ टच कर रहा है, इसने वो जले हुए शरीर को रख लिया। इसके बाद जब राजा की आवश्यकता पड़ी तो वेन की जंघाओं का मंथन किया गया और एक काला काला पुरुष उत्पन्न हुआ। संत बोले निशीत निशीत। निशीत माने बैठ जाओ बैठ जाओ। और यही निषाद जाति बनी। इसके बाद भुजाओं का मंथन किया गया तो एक जोड़ा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था पृथु और अर्ची। प्रेम से बोलिए पृथु महाराज की। एक हम आपको और बात बता दें। कल हमने कहा था कि ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ हुआ? गुड्डू भैया, पुष्कर में। तो हमारे कानों तक आवाज पहुंची कि हमसे कुछ लोगों ने पूछा है। क्या पूछा था?
हाँ, कि ब्रह्मावर्त में, ब्रह्मावर्त आप लोग जानते हैं ना, बिठूर, तो बिठूर में जो वो फूटी है ना, वही तो बात है। तो अभी बताएं कि जब वो आ जाए तब बताएं, जब आ जाए तब बताएं। हाँ, चलिए ठीक है। तो ये प्रश्न आया है तो हमने सोचा भाई इसका भी जो समीचीन उत्तर होगा, या जहां तक मेरी बुद्धि काम कर सकती है वहां तक हम आपको उत्तर देंगे। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, देखिए प्रश्न उत्तर ये तार्किक विषय नहीं है, ठीक है, कथा भाव का विषय है। और जांच पड़ताल करना कि भाई व्यास जी को कितना आता है, तो किसी की जांच की कोई था नहीं होती है, ठीक है। और रही बात प्रश्न उत्तर की, तो जिस दिन से आए हमें लग रहा है उस दिन से प्रश्न ही उत्तर दे रहे हैं। हाँ? और ठाकुर साहब चले गए, नहीं तो वो तो रोज ही प्रश्न। ये भाव का विषय है। और नहीं नहीं ये बात नहीं है, भाव देखिए हमें कोई विरोध नहीं है, जहां तक मेरी बुद्धि काम करेगी मैं आपको उत्तर दूंगी। और नहीं आता होगा तो हम कह देंगे हमें नहीं आता है। तो आइए दो पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें, हाँ, और इसके बाद सुंदर कथा में प्रवेश करें। कथा बहुत लंबी है, बहुत दूर तक की यात्रा करनी पड़ेगी आज। तो चलिए दो पल भगवान के नाम का संकीर्तन, राग भैरवी। दरबारे में राधा ओ, दरबारे में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबारे में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा
भजन हम इसलिए आज ज्यादा करा रहे हैं क्योंकि हमारे कानों तक आवाज आई है कि भजन बहुत कम होते हैं। तो महाराज जी कोई कमी नहीं है राधा रानी की कृपा से, आप कहो तो हम भजन ही गाते रहेंगे। लेकिन कथा जिसके लिए आए हैं इतनी दूर से, तो कथा भी तो सुने। जब आपको भजन की आवश्यकता हो तो आप बताइएगा। इसके बाद पृथु को राजा बनाया गया। पृथु का एक पुत्र था विजतास। इसने इंद्र को पराजित किया और ये इंद्र को पराजित किया और यज्ञ का घोड़ा विजतास ने ले लिया। इसके बाद पृथु जी महाराज ने एक दिन प्रजा को रोता हुआ छोड़ करके और वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। अब राजा कौन बना? विजतास। और विजतास की पत्नी का नाम था शिखंडनी। भाई प्रसाद देते रहो। आचार्य प्रसाद दे दिया करो। विजतास की पत्नी का नाम था शिखंडनी और इनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। क्या इशारा करना है, क्या करना है वो भी देखते रहो। पावक, पावमान और सुचि। इस वंश में एक बालक हुए प्राचीन बर्री। और इसके बाद नारद जी ने सुंदर पुरंजन और पुरंजनी का उपाख्यान सुनाया। तो आइए पुरंजन और पुरंजनी का उपाख्यान सुने। नारद जी बोले कि एक पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का राजा था और इसका एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। अभिज्ञात माने परमात्मा। और जीव आत्मा का सच्चा मित्र कौन है? क्यों परीक्षित जी कह रहे हमें नहीं मालूम। जीव आत्मा का सच्चा मित्र है परमात्मा और कोई नहीं है। एक दिन इस पुरंजन ने अपने मित्र का साथ छोड़ा और इस संसार में आ गया। हिमालय की दक्षिण दिशा में भारत खंड में ये आ गए और इसने 9 दरवाजों का एक सुंदर महल देखा। परीक्षित जी आप अपना मन इधर जोड़िए। पूरी जनता का मन तो इधर ही है, हैं? तो आपका भी मन अगर इधर हो जाएगा तो फिर हमारा मन कैसे लगेगा? प्रेम से बोलिए। तो 9 दरवाजों का एक महल, ये 9 दरवाजों का जो महल है ये कोई और महल नहीं है, ये हमारा शरीर है। शरीर इसमें 9 दरवाजे लगे हुए हैं। पता है आपको कौन है? नहीं पता। देखिए इधर पता है सबको। और ये पुरंजन इसी महल में प्रवेश कर गया। इसके बाद ये एक सखी से मिला, इसकी एक कन्या से भेंट हुई। और कन्या मानी जानते हैं? माया। चाहे कोई सी भी माया हो परीक्षित जी, वो जीव को नचाती ही है। चाहे ये स्त्री रूपी माया हो कि मेरे साथ विवाह करोगी, विवाह,
तो पुरंजनी बोली कि विवाह तो करेंगे लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोली मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगी, वरन तुमको हमारी हर बात माननी पड़ेगी। और यही चल भी रहा है, चल रहा है कि नहीं? दौड़ भी यही है, दौड़ रहा है बिल्कुल। और तो इस पुरंजन ने कहा कि हम तुम्हारी सारी बात मानेंगे, तुम मुझसे विवाह कर लो। पुरंजन और पुरंजनी का विवाह संपन्न हो गया। पुरंजन और इस कन्या का विवाह। जब कन्या का विवाह पुरंजन के साथ में संपन्न हो गया तो नाम क्या पड़ गया? पुरंजनी। बोला करिए परीक्षित जी, बेशक आप तो हमारे पिता तुल्य हैं, और हम तो आपकी बिल्कुल बेटी समान है, तो आप इतना हिचकिचाते क्यों हैं? अरे कोई यहाँ तर्क वितर्क नहीं, खूब बोलिए, आप प्रेम से बोलिए भाई। पीछे वाले भी बोला करे राधे राधे। हमने राधे राधे बोलना वैसे 5वां दिन है, सबको सिखा दिया है। और हमारे जहाँ हम रहते हैं तो भैया दूध लेकर के जा रहे थे, तो हम पूजन कर रहे थे, तो हमें सुनाई पड़ा राधे राधे। हमने कहा चलो राधे राधे कम से कम इस गांव में भी लोग बोलने लगे। तो प्रेम से बोलिए। आज जब पुरंजन के साथ इस कन्या का विवाह हो गया तो नाम पड़ गया पुरंजनी। जैसे मान लीजिए किसी ने बीएड किया, फिर बीटीसी की, एलटी की, तब कहीं जाकर के क्या बने? मास्टर। इनका विवाह हो गया तो घर से क्या हो गई? क्या हो गई? मास्टराइन। हैं? पंडित जी ने श्लोक याद किए, बेचारे वृंदावन गए पढ़ने के लिए, तब कहीं जाके लोग उन्हें क्या कहते हैं? पंडित जी। मान लो पंडित जी का विवाह हो जाए तो घर से क्या कही जाएंगे? पंडिताइन। हैं? तो पंडित जी में इतने अक्षर नहीं जितने ये हमारे धर्म की परंपरा है कि यदि स्त्री पुरुष से जुड़ जाती है तो उसका कुल गोत्र सब उसको बिल्कुल अपने आप फ्री ऑफ कास्ट मिल जाता है। प्रेम से बोलिए। तो आज पुरंजन का जब विवाह हो गया तो ये आपस में अपने घर में निवास करने लगे, और इसने एक दिन पुरंजनी और पुरंजन इस नगर में रह रहे थे तो दोनों सुख भोगने लगे। एक दिन चंडवेग नाम का एक गंधर्व आया और इसने इस नगर में आक्रमण कर दिया। चंडवेग जानते हैं? चंडवेग का अर्थ होता है यही जो बुढ़ापे में जुखाम बुखार, पैर काम नहीं करते हैं। और श्लोक भी है, चंडवेगा इतिर ख्यातो गंधर्वाधिपति। और ये अपने साथ कुछ सेना भी लेकर के आए, कुछ सैनिक लेकर के आया, कुछ गोरे सैनिक और कुछ काले सैनिक। गोरे सैनिक जानते हैं? यही दिन 360 गोरे सैनिक और 360, तो 360 ये गोरे सैनिक हैं और 360 रात्रि ये काले सैनिक। तो कुल मिलाकर के 720 सैनिकों को लेकर के आया।
इसने इस नगर पर आक्रमण कर दिया तो परीक्षित जी धीरे धीरे ये नगर कमजोर होता चला गया। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि परीक्षित जी एक दिन जरा नाम की एक कन्या आ गई। जरा माने जानते हैं? जरा माने होता है बुढ़ापा। और देखिए ये बिल्कुल पक्का साथी है। किशोरावस्था आती है और चली जाती है, हैं? जवानी आती नहीं चला मुझे। चलो डीजल ले डाल देना। अब पड़ा, अब 6 लीटर पड़ा है अभी। अब 6 लीटर पड़ा है। टंकी के ऊपर कर दोगे? जो पड़ा है तो जितना चाहिए उतना है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बताओ, जय बोलने में भी बड़ी तकलीफ हो रही है। अब ये जवानी आती है और चली जाती है, लेकिन बुढ़ापा पक्का साथी है। ये जब आता है तो अपने साथ ही लेकर के जाता है, छोड़ता नहीं है बीच में। जब जवानी आती है तो लोग कंगा सीसा बहुत करते हैं। जरा उनसे पूछो कि भैया कहाँ चली गई, तो कोई बता पाएगा? किशोरावस्था आई और चली गई, तुम बता पाओगे कहाँ गई? तो जो पक्का साथ दे उसी के साथ रहिए, हैं? क्यों भाई भगीरथ जी? ऐसा थोड़ी है जो बीच में छोड़ दे तुम्हें तन्हा, हैं? जो पक्का साथी हो उसी का साथ पकड़ना चाहिए। प्रेम से बोलिए। अब भैया समझने वाले समझ रहे। देखो गुड्डू भैया हमारी तरफ देख रहे कि हमारे लिए कह रही ना भाई। प्रेम से बोलिए। और इसके साथ जरा नाम की जो ये कन्या आई, इसके साथ एक भाई भी आया। भाई पता है कौन आया? ज्वर, यही रोग ये अपने साथ में लेकर के आई। एक दिन काल कन्या ने पुरंजन को पकड़ा और जिस समय पुरंजन को जबरदस्ती खींच रहा था तो उस समय पुरंजन को पुरंजनी की याद आ गई। पुरंजनी का स्मरण करने लगा। और एक बात बताएं आपको, मरते समय हम जैसा चिंतन करेंगे अगली योनि हमें उसी प्रकार की प्राप्त होगी। और गीता में एक सिद्धांत भी बताया गया है, अंतमति सगति।
भाई मरते समय सती जब मरी तो मरते समय क्या चिंतन किया था कि हमें भोले बाबा ही पति रूप में प्राप्त हो। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कथा है जड़ भरत की, तो उसमें भी भरत जी ने कथा हम तुम्हारी सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा था कि दीदी जड़ भरत की कथा जरूर सुनाइएगा। हमने कहा समय होगा तो बउआ सुनाएंगे, नहीं तो जैसा समय होगा वैसा काम करेंगे। अब तो जड़ भरत ने बहुत तपस्या की थी, गंडकी नदी में तप किया था, सूर्य भगवान की तपस्या की थी, लेकिन एक हिरनी के बच्चे के कारण भरत जी की तपस्या नष्ट हो गई। और भरत जी किसका चिंतन करने लगे? हिरण का। और जब भरत जी के प्राण निकले तो मरते समय हिरण का ही चिंतन किया, तो अगली योनि हिरण की प्राप्त हुई। और हिरण ने भरत जी का संग किया था, इसलिए ये ब्राह्मण बना। संग का भी बहुत अच्छा प्रभाव होता है, तो हमें संग भी बहुत अच्छा करना चाहिए। प्रेम से बोलिए माता जी। कुछ नहीं, आप ही की व्यवस्था हो रही है, सब चरना अमृत आ रहा आप लोगों को मिलेगा, तो ज्यादा उधर ध्यान न दीजिए, हैं? इसके बाद आज ये जब इसने पुरंजन ने कई जन्मों तक संकट पाया तो ये दुखों से ऊब गया, और जब ये ऊब गया तब इसने उसी परमात्मा की याद की, और जैसे ही याद की तो भगवान तत्काल आ गए। याद को उल्टा करिए तो क्या बनेगा? दया। हाँ, तो जैसे ही याद की तो भगवान ने दया कर दी। भगवान तुरंत आए और तुरंत आकर के इसको अपनी शरण में ले लिया और कहा, ये पूछने लगा आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए थे? ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारा संग नहीं छोड़ा था, वरन तुम मेरा संग छोड़ करके चले गए थे। इसके बाद भागवत जी का प्रवेश पंचम स्कंद में होता है, जिसमें भूगोल खगोल का वर्णन किया गया। फिर सुंदर प्रिय व्रत की कथा आती है, ऋषभ देव जी की कथा आती है, जड़ भरत जी का सुंदर पावन चरित्र आता है। और इसके बाद राजन परीक्षित बताते हैं, राजन परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि जिसने जिस प्रकार का कर्म किया है उसे उसी प्रकार का नरक भोगना पड़ता है। सुंदर नरकों की कथा सुनाई, और जब नरकों की कथा प्रारंभ की तो राजा परीक्षित जी का मुख सूख गया और बोले, परीक्षित जी की मुझसे भी तो कोई अपराध हुआ ही होगा, मैंने भी तो अपराध किया है, तो क्या मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, व्यवस्था सबके लिए है। जो माई आए हुए अतिथि में और अपने पति के भोजन में अंतर रखती है, उसे भी नरक भोगना पड़ता है। अब अंतर बता दे कैसा रखती है। जैसे मान लीजिए 4-5 आचार्य आपके यहाँ आए, पति जी भी भोजन कर रहे हैं, तो पति की कटोरी में पहले घी, ऊपर से दाल,
और जो आए हुए अतिथि हैं उनकी कटोरी में पहले दाल, ऊपर से 2 चम्मच घी। और ये जो भी माता करती है उसे नरक भोगना पड़ता है। जो माई अपने पुत्र को या पुत्री को अंधेरी कोठरी में बंद कर देती है उसे भी नरक भोगना पड़ता है। 28 प्रकार के नरक बताए गए। कुंभी पाक, अब जब कभी समय होगा तो जो कथाएं हम छोड़ रहे हैं वही कथाएं हम सुनाएंगे। इसके बाद परीक्षित जी का मुख सूखने लगा। परीक्षित जी ने कहा कि मेरे लिए भी व्यवस्था है। तो श्री सुखदेव जी महाराज बोले, व्यवस्था तो सबके लिए है, लेकिन बोले हाँ, लेकिन यदि कोई भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है तो उसे नरक में नहीं जाना पड़ता है। तो बोले कोई उदाहरण हो तो बतलाइए। तो उदाहरण के रूप में अजामिल का पावन चरित्र सुनाया। आइए 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन और इसके बाद अजामिल की कथा से, पावन प्रसंग से अपने मन को जोड़े। श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे राधे बोलो, राधे राधे, राधे 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 श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। बोलो राधे 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 राधे, बोलो श्री उठाइए हाथ। जो राधा रानी से प्रेम करते हैं, कन्हैया जी से प्रेम करते हैं, उनके हाथ ऊपर होंगे। जो कंस से प्रेम करते हैं उनके हाथ नीचे होंगे। फैसला आपके हाथ में है। कंस से प्रेम करते हैं राधा रानी कन्हैया जी से। उठाइए हाथ ताली बजाते हुए। राधे 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 मैं तो सावरे के रंग में राखी हो, मैं तो सावरे के रंग में राखी, कान घुंघरू भी पग में नाची हो, घुंघरू की पग में नाची। मैं सो निष्ठुर भयो यशोदा के लाला, बात मेरे हृदय की ना मानी हो, बात मेरे हृदय की ना मानी। अपनों के संग यूं करते नहीं, अपनों के संग यूं करते नहीं, उस सावरे को देख जरा समझाए। बोलो 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 राधे राधे
की। जय हो। जब नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित जी ने पूछा कोई प्रमाण हो तो बतलाइए। तो प्रमाण के रूप में अजामिल का पावन चरित्र सुनाया और बताया कि कितना भी पापी पुरुष हो, कितना भी दुराचारी पुरुष हो, अगर उसने एक बार भी भगवान के नाम का आश्रय ले लिया तो वो इस भवसागर से पार हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जानबूझ के आप दुराचारी बन जाएं, दुर्व्यवहार करने लगे, पाप करने लगे। आप लोगों से भी कह रहे नहीं, आज ही शाम को सास को डंडा उठा करके मारने लगे हैं? ऐसा नहीं करना भाई। और बाद में कहते हैं ब्यास गद्दी पर तो हमने सुना ही है कि नाम ले लो भगवान का बस पास है? तो ये नहीं है। अनजाने में यदि आपसे पाप हो गया तो ठाकुर जी आपकी मदद करेंगे, अन्यथा माता जी जानबूझ करके यदि आपने, बहू ने सास को, सास ने बहू को, भौजाई ने नंद को, नंद ने भौजाई को यदि कष्ट दिया जानबूझ के, तो भैया आप अपना स्वयं देखें, भगवान को दोषारोपण मत करिएगा। प्रेम से बोलिए। एक जगह क्या, एक माई है, यही की बात है, तो मुझसे कहा कि भगवान की मर्जी नहीं थी कि वो मुझे ये दे, और मैंने तो सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया था। मैंने कहा कि भगवान की मर्जी तो ठाकुर जी की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है कि अपने भक्त की वो कामना की पूर्ति न करें, लेकिन उसके लिए भक्त को भी कर्म करने पड़ते हैं। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो क्या फल प्राप्त हो जाएगा? हा? मान लीजिए भगवान ने आपको फल दिया, तो फल खाने का कार्य कौन करेगा? ये हमारे हाथ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमें कर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो हमने कहा कि ऐसी विडंबना है इस संसार में, कालई कर्मई ईश्वरई और मिथ्या दोष लगाए। हम लोग भगवान पर दोष लगाने लगते हैं कि ये भगवान ने ऐसा कर दिया, जबकि भगवान कभी नहीं गलत कार्य करते हैं। गलत कार्य यदि करते हैं तो हम लोग करते हैं। कोई अपना मकान बनवा रहा है, बहुत सुंदर बन गया मकान 5 खंड का, बगल वाले ने कहा भैया बहुत सुंदर, बोले बहुत मेहनत की तब जाके कहीं इतना सुंदर बन पाया। जो 5वां खंड बना था वो गिर गया 1 महीने बाद। बोले बताओ तुमने इतनी मेहनत की और ये खंड गिर गया। बोले क्या बताएं, भगवान ही की मर्जी थी। तो जो अच्छा कर्म हुआ वो हमने किया है, जो बुरा हो गया वो किसने किया? ठाकुर जी ने। तो भैया हमारा निवेदन है आप लोगों से कि अच्छे कर्म की पूंजी ठाकुर जी को समर्पित कीजिए, और जो बुरे कर्म हो जाएं तो उसे आप स्वीकार करिए कि ये कर्म हमसे गलत हो गया है। और यही तो धुंधकारी ने कहा था, स्वकीयेन
नेब दोषे, कहा था कि नहीं, उसने अपने दोष को स्वीकार किया था। और गलती हमारी केवल इतनी है कि हम दोष भी करते जाते हैं और स्वीकार भी नहीं करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो भैया गलती करिए और स्वीकार भी करिए और भगवान पर दोष मत लगाइए। कितना भी पापी, दुराचारी, अत्याचारी यदि है और उसने भगवान का स्मरण कर लिया तो वो इस भवसागर से पार हो जाता है। ठाकुर जी के नाम की इतनी विशेष महिमा है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा जी भी वर्णन करते हैं, कहाँ लग करूं मैं नाम बनाई, जय सिया राम जय सिया राम। कहाँ लग करूं मैं नाम बनाई, जय सिया राम जय सिया राम। कहाँ लग करूं मैं नाम बनाई, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया जय सिया राम। राम न सके राम न सके, राम न सके नाम गुण गाई, जय सिया राम जय सिया राम। राम न सके राम न सके, राम न सके नाम गुण गाई, जय सिया राम जय सिया राम। इस नाम की कहां तक हम आपको महिमा बताएं, स्वयं ठाकुर जी भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर पाए। और मैं आपको एक दृष्टांत सुनाऊं। एक बार जिस समय सेतु बंधु पुल बन रहा था तो बानर और भालू सब एकत्र थे। भगवान ने सोचा कि एक पत्थर पर ये रा लिखते हैं और एक पत्थर पर माँ लिखते हैं, और जो ही समुद्र में फेंकते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। क्या मेरे नाम क्या इतना प्रभाव है? भगवान तीन लोक के ठाकुर एक दिन रात्रि में उठे और समुद्र के किनारे पहुंचे। ठाकुर जी ने एक शिला उठाई और उठा करके ज्यों ही फेंकी तो वो शिला डूब गई। इसके बाद भगवान ने सोचा हमें लग रहा है कि ज्यादा भारी शिला थी इसलिए डूब गई। उससे कम भारी शिला उठाई, वो भी ज्यों ही फेंकी तो वो भी डूब गई। इसके बाद छोटा सा पत्थर उठाया और वो भी उठा करके फेंका तो वो भी डूब गई। भगवान सोचने लगे किसी ने देखा तो नहीं ये करते हुए हमें, नहीं तो सोचेंगे कि मेरे नाम का इतना प्रभाव है और हमने उठा करके फेंका तो डूब गया, तो आज से ये हमें मानेंगे भी नहीं। ठाकुर जी ने पलट करके देखा कि किसी ने देखा नहीं और अपने शिविर की ओर चलने लगे। और जो ही शिविर की ओर चलने लगे तो बीच में मिल गए हनुमान जी महाराज। हनुमान जी बोले कि प्रभु आप कहाँ गए थे? बोले कहीं नहीं, बस यहीं तक आए थे।
हनुमान जी से पूछते हैं, ये बताओ तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी सोचने लगे, अगर हमने सही बता दिया तो को ठाकुर जी कुछ मन में विचार करने लगे, शर्मिंदा हो जाए। तो हनुमान जी कहते हैं, नहीं प्रभु, आप जो कृत्य करते हैं वो हम सामान्य जीव कहाँ देख सकते हैं। तो प्रभु बोले, हनुमान एक बात बताओ। बोले, हाँ प्रभु। बोले, ये बताओ, मैंने एक शिला फेंकी, वो डूब गई, ऐसा क्यों हुआ? हनुमान जी कहते हैं, फिर चलिए आप समुद्र के किनारे। और जब फिर पहुंचे तो कहा हनुमान जी ने कि प्रभु, आप अपने चरणों का सहारा दे करके इस शिला को समुद्र के जल में डाल दीजिए। और जो ही चरणों का सहारा दिया और शिला को समुद्र के जल में प्रवाहित किया तो वो शिला तैरने लगी। हनुमान जी से पूछा, इसका रहस्य क्या है? हनुमान जी कहते हैं, ठाकुर जी, जिसको आप उठा करके फेंक देंगे वो तो डूब ही जाएगा, और जिसको आपके चरणों का सहारा मिल जाएगा वो तो इस भव सागर से पार हो जाएगा। तो भगवान के नाम की ऐसी महिमा है, स्वयं 3 लोक के ठाकुर भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा सके। इसलिए कहना है, राम से बड़ा राम का अंत में निकला ये पढ़ना। जैसा कि बता रही दीदी जी, राम से बड़ा राम का, कहते भोजन में थाली, भजन में थाली। भोजन में मात्रा है, भूख लगी है, मर्यादित करें, रिपीट करें। और भजन में कोई मात्रा नहीं है, जितना भी भाव दूर करके झूमिए, नाचिए, भगवान की भक्ति दिखाइए। इसे ताली बजाते हुए कहना है, सागर को बिना से टूटे राम सके लगाए, सबसे अयोध्या तक पहुंच जाएंगे। वो श्री राम जी दरबार की, जिस नगर को बिना से टूटे राम सके छोटा छोटा भजन होते रहे। श्री राधे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। अजामिल बड़ा ही धार्मिक था। अभी हमने समय देखा तो 4 बजने वाला है। बताओ,
जबकि हमने कथा तो आज कुछ कही ही नहीं। हाँ? हमारा भैया आदेश नहीं है, आप सब अधिकारी हैं और हम कर्मचारी हैं। नहीं नहीं, भक्तों की जैसी मर्जी। अब ये निर्णय हम आप पर छोड़े दे रहे हैं कि जैसी आपकी इच्छा हो। माताएं सोच रही होंगी कल फिर चरणामृत लाना पड़ेगा। नहीं, बासी थोड़ी खिलाओगे, ये तो आज ही बटेगा। तो जैसी भक्तों की इच्छा हो। कृष्ण जन्म आज होना चाहिए या कल? हमारा कोई आदेश नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम तो ये इतने पिता तुल्य बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारे आदेश की क्या जरूरत है? क्यों भाई? हाँ, माताएं कह रही हैं कि हम प्रसाद लेके आई हैं, तो नहीं भाई, ठाकुर जी का जन्म उत्सव आज ही मनाया जाएगा। अजामिल बड़ा ही पापाचारी था, अत्याचारी था, दुराचारी था। पहले ये धर्म प्रवृत्ति का था, लेकिन एक दृश्य देखने के कारण इसका जो मन था वो बिगड़ गया। 4 संत अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो बीच में ये रुके और जब ये बीच में रुके कन्नौज में, तो इन्होंने पूछा कि भाई हम भजन करना चाहते हैं। तो गांव में नहीं आदत होती है कि जो सबसे खराब घर होता है वही बता दिया जाता है कि वहीं चले जाओ। तो अजामिल के यहाँ लोगों ने भेज दिया। अजामिल की पत्नी गर्भवती थी। अजामिल के यहाँ ये संत पहुंचे, तो इन्होंने रात्रि भर वहीं पर ये रुके, वहीं पर विश्राम किया और रात्रि में इन्होंने भगवान का भजन गाया। प्रातःकालीन संत कहने लगे कि हम अपने वृंदावन को जाएंगे। तो इन्होंने कहा, संतों ने कहा जामिल से कि कुछ दान दक्षिणा हो जाए। अजामिल कहता है कि यही क्या कम है कि रात्रि भर हमने तुम्हें यहाँ रुकने दिया। तुम्हारा ये गुड्डू भैया, तुम्हारा ये चिमटा और ये ढोलक वोलक नहीं उठाई है, यही क्या कम है? तो ये संत कहते हैं अजामिल से कि तुम मेरी एक बात मान लो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, अब की जो संतान हो उसका नाम तुम नारायण रखना। नारायण क्या रखना? नारायण। तो इसने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। और ये नारायण के साथ ही भोजन करता, नारायण के साथ ही शयन करता। अपने जितने भी कार्य थे ये सब अपने पुत्र के साथ में करता। तो भैया नाम का विशेष प्रभाव है। और हमने एक दिन बताया था कि नाम कैसे रखने चाहिए। तिवारी जी आपका क्या नाम है? विकास तिवारी। विकास तो बहुत नाम फैला था अभी तक। प्रेम से बोलिए। नहीं भाई, ये ऐसा क्यों कहते हैं? विकास तो वही देखिए कितना बढ़िया साउंड लगा है। तो नाम का विशेष प्रभाव है। और माताओं से हमारा निवेदन है
या बबली, बंटी, चुनमुन, मुनमुन, 1 2 3 4 5 ये मत रखना, ठीक है। जूली, पूसी, ये नाम रखने आप बंद कर दीजिए। देखती है सीरियल, उसमें नाम आ गया क्या, स्नेहा, तो नाम रख दिया। नाम वही रखिए जिसका कोई अर्थ हो। और ठाकुर जी से मिलता जुलता नाम रखिए, तो जब भी आप अपने पुत्र या पुत्री को बुलाएंगे तो इसी बहाने भगवान के नाम का भी स्मरण हो जाएगा। तो इसने अपने पुत्र का नाम रखा, 10वें पुत्र का नाम नारायण। और जब एक दिन इसकी मृत्यु हो गई तो इसको यमदूत लेने आए। जब इसके प्राण खींचने लगे अजामिल के, तो इसने भगवान को नहीं पुकारा, अपने पुत्र नारायण को पुकारा। और नारायण को पुकारने के कारण जब इसके यमराज प्राण खींचने लगे तो इसने आवाज लगाई, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। बहुत पुकारता रहा, लेकिन इसकी रक्षा किसी ने नहीं की। और पुत्र ने तो इसकी आवाज सुनी ही नहीं। इसके बाद भगवान के पार्षद आए और पार्षद कहने लगे कि ये भगवान का भक्त है। पता, तुम्हारे गुब्बारे लगाने के चक्कर में हमारी पूरी कथा, प्रेम से बोलिए, किसी का भी मन नहीं लग रहा है। अब आज पार्षद बोले कि ये भगवान का भक्त है। और यमदूत के दूत कहते हैं कि ये पापी है, दुराचारी है, अत्याचारी है। तो पार्षदों ने इसको खूब समझाया और दूतों से कहा कि तुम जा करके पूछ करके आओ। ये यमराज के पास दूत पहुंचे। यमराज ने कहा कि यदि भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो फिर उसको दूत नहीं, भगवान के पार्षद ही लेकर के जाएंगे। इसके बाद आज अजामिल ने मरते समय भगवान के नाम का स्मरण किया। इस कारण से अजामिल इस भव सागर से पार हो गया। तो नाम की बहुत बड़ी महिमा है। द्रौपदी की साड़ी जब दुशासन खींच रहा था तो द्रौपदी ने क्या पुकारा? नाम ही तो पुकारा था। और दोहावली में वर्णन भी है, तुलसी अपने राम को रोए भजो चाहे कीज, और खेत परे पर जामिए उल्टे सीधे। चाहे आप उल्टा बीज डाल दीजिए खेत में, भगवान का नाम चाहे उल्टा लीजिए। वाल्मीकि ने कैसे लिया था? चौपाई जरा सुन लीजिए। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि कर्म
जग। हम लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, यही तो कहते हैं भाई आप लोग मेरे अपना मन इधर लगाइए। अगर आपका मन नहीं लगेगा तो अभी हम प्रहलाद चरित्र और बलि बावन और तुरंत भगवान का जन्म, तो ये तो इनका कार्य है, इनको करने दीजिए। आप लोग भी इधर देख रहे हैं, प्रेम से बोलिए। चौपाई का कितना सुंदर अर्थ है, उल्टा नाम जपत जग जाना। क्या भगवान ने जाना कि उल्टा जप रहे हैं? किसने जाना? जग। जग माने संसार। एक बात आपको हम बता दें, ये जो अभी हमने नहीं कहा तर्क वितर्क, ये कौन करता है? संसार के लोग। तो ये जाना किसने? संसार के लोगों ने कि भैया ये उल्टे चल रहे हैं, ये सीधे चल रहे हैं। आज इन्होंने ये वाली साड़ी पहनी, कल ये वाली पहनेंगी। तो उल्टा नाम जपत जग जाना। संसार जानता है कि वाल्मीकि जी उल्टा जप रहे हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में उल्टा नहीं है, वो तो बिल्कुल सीधा ही है। और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, भाई ब्रह्म के समान कैसे बन गए? क्योंकि ठाकुर जी ये समझ रहे हैं कि ये भक्त उल्टा नहीं जप रहा है, सीधा जप रहा है। और एक बात बताएं, भगवान का नाम हम किसी भी भाव से लें, किसी भी भाव से लें, लेकिन उसका फल हमें जरूर मिलता है। भाव को भाव अनंत आलस, जिसे नहीं माताएं देखो सब पीछे ही देख रही, जैसे पीछे भागवत हो रही है। प्रेम से बोलिए, पीछे हो रही क्या? क्यों माता जी? आगे हो रही है भागवत। तो भाव कुभाव, चाहे आप भाव से जपें या कुभाव, मन भी नहीं है तब भी आप आ गई कि हम चलो बैठ के बातें ही करेंगे चल के। कुभाव अनख आलसऊ, आलस्य है कि आज हम कथा में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आ गई है? तो भाव कुभाव अनख आलसऊ और नाम जपत। यदि आपने किसी भी भाव से भगवान के नाम का जप कर लिया, तो एक बात आपको बता दें, इस भव सागर से आप पार हो जाएंगे, किसी भी भाव से। तो भगवान के नाम